डे 5 एक ऐसी सुबह जब सफर भी कुछ कहने लगा। सुबह सुबह नैनीताल को अलविदा कहा। झील बिल्कुल शांत थी और शहर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। मैं निकल पड़ा देहरादून की ओर। रास्ते में पहाड़ थे, घने जंगल थे और वो हाईवे जो इन सबको एक धड़कते हुए सफर से जोड़ते थे। वन बाइक, endless roads, thousands of stories. I'm Ayush. Welcome to my channel. मेरी डेस्टिनेशन थी देहरादून। अब नैनीताल में जैसे ही मॉर्निंग में उठा, सब पैक कर लिया एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जबरदस्त बादल गरजने लगे और एकदम से बहुत तेज बारिश आ गई। नाउ आई वाज लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। पहला तो ये था कि मैं रेन गियर पहन लेता हूँ एंड देन चलो चलते हैं। दूसरा, आई जस्ट वेट इट आउट। मैंने अपने गम बूट्स निकाल लिए, रेन जैकेट निकाल ली एंड देन व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय ड्राई पैंट्स आई कुड नॉट फाइंड देम। मुझे मिली नहीं वो। सो यहाँ पे तो बढ़िया बारिश हुई है अभी एंड आई एम ट्राइंग टू बी एज ऑप्टिमिस्टिक एज पॉसिबल। लेट्स सी द ब्राइट साइड। बसंती गॉट अ फ्री वॉश। दैट हाफ एन आवर वाज वर्थ द वेट। मैं नैनीताल से निकला। द रूट वाज, आई मीन द टेम्परेचर गॉट रियली गुड। अच्छा लग रहा था। And then I had to cover like 282 kilometers today. I was like all good, कोई दिक्कत नहीं है, 6-7 घंटे का रास्ता है। रास्ते में मैं एक जगह रुका जहाँ पे मैंने आलू पराठा खाया। आई वॉज क्रेविंग फॉर इट। वहां से सीधा ढलान स्टार्ट हो गई, तो मैंने तो भाई अपना इंजन बंद कर दिया एंड आई वाज स्टिल मेकिंग समवेयर अराउंड 55 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप समझ जाओ कि ढलान कितनी तेज थी। तो उसी तरीके से मैं गाड़ी को काफी दूर तक मैंने उसको चलाया। I realized it very late कि on the other side of the mountain was the Jim Corbett National Park और मैं उसके इस साइड में था। तो I was very happy। मैंने कहा अरे वाह, चलो फॉरेस्टी एरिया आएगा, हरे भरे पेड़ आए एंड देन टॉल ट्रीज। बट जैसे ही मैं वहां से नीचे उतरा तो द सेक्शन इमीडिएटली बिकेम ड्राई, यानी कि सूखे पेड़ आने शुरू हो गए। सेम टॉल वंस बट सूखे। इट वाज सरप्राइजिंग टू सी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। I think we are going to be in a big trouble. सामने की तरफ ज़बरदस्त बादल हैं और उस तरफ बारिश हो रही है। I can see it from here and there is no rerouting। मतलब आप कोई दूसरा रूट नहीं ले सकते। It's just straight forward and we are heading towards that direction, towards the rain's direction। Oh God, I can hear the thunder।
So we are in a trouble because I have the rain jacket, I have the rain boots, but I do not have my rain pants. Then जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैंने सबसे पहले पेट्रोल भरवा लिया था वहां पे 92 रुपीज पर लीटर था। जो मेरे पास रेन गियर बचे थे वो मैंने पहन लिए। एक ऊपर रेड कलर की जो जैकेट है मैंने वो पहन ली, देन मैंने गम बूट्स पहन लिए और गाड़ी वहां से निकाली। पहले जबरदस्त बारिश आई, फिर बंद हो गई तो मैं सूख गया, फिर वापस बारिश आई, मैं गिला हो गया, दिन बाद में वापस सूख गया। तो ये चलता रहा, ये 3 बार हुआ। फाइनली बरसात रुक गई और इट रेन्ड फॉर लाइक 100 किलोमीटर्स और मैंने पूरे 100 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाई है, पूरा भीग गया सब। मैंने वापस अभी सेटअप किया है। आई वॉज एक्चुअली क्वाइट हैप्पी कि फाइनली धूप निकल आई और मेरी राइडिंग जैकेट सूखना शुरू हो गई, मेरी पैंट ड्राई होना स्टार्ट हो गई थी, तो थिंग्स वर लुकिंग प्रीटी गुड। बट आफ्टर 15-20 मिनट्स मुझे वो डार्क क्लाउड्स वापस दिखे एंड दे वर रेनिंग एट द डिस्टेंस और आई क्विकली टुक द कवर। मेरे पास और कोई अब चारा नहीं बचा था, मैं और भीगना नहीं चाहता था। Enduring the storm took away a lot of my energy, तो I thought कि let's give myself a break। तो रास्ते में मुझे एक स्टॉल दिखा जो कि वेज बिरयानी दे रहा था and it was made out of soybean chop and soybean balls। So I thought I've never had this kind of biryani before, तो चलो try करते हैं, कुछ नया ही टेस्ट मिलेगा and it was actually quite tasty। एक मैं ऐसे सेक्शन से गुजरा जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में टॉल ग्रास उगी हुई थी, एक्चुअली ग्रास थी वो, एंड देन उसके एक साइड में रिवर टाइप चल रही थी, गंगा रिवर का ही कोई सेक्शन था वो। There were moments when the road felt endless. And then, just like that, the city lights of Dehradun came into view. It's crazy how each place has its own energy. And after 5 days on the road, I'm starting to feel it all more deeply. देहरादून पहुंचने के बाद what a good luck I had, मैंने कुछ phones लगाए and then the cheapest one was $1,000। बट जब मैं वहाँ पे गया, होटल पे गया तो उन्होंने बोला 800, तो आई इमीडिएटली टुक इट। दैट वाज माय बजट कि हाँ भाई अंडर 1000 लेना है। देहरादून में गर्मी थी, इट वाज आई थिंक 38-39 तक टेम्परेचर गया था। लेटर आई रियलाइज्ड कि मेरे बैग के अंदर नॉट जस्ट स्वीट्स बट कई सारे फ्रूट्स भी रखे हुए थे जो मैंने रास्ते से लिए थे। सो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज लेट्स फिनिश देम ऑफ, इससे पहले कि वो खराब हो जाए। तो आई हैड पीच, तो पीच I think 3 I had। तो earlier my plan was कि रास्ते में कहीं रुक के खाऊंगा, but then later I thought कि इससे पहले कि खराब हो जाए, पे तो किया ही है, let's eat it when they are fresh। So I had them, they were pretty delicious, they were sweet and sour but more towards sweet। टेस्ट काफी अच्छा था उसका, it seemed like as if they are garden fresh। एकदम खाने में डिफरेंस दिख रहा था। Somehow I'm eating a lot of momos these days। So again I had my dinner as momos, then I then rested and rested। और हाँ, एक और चीज़, आपको वो जो पहाड़ियाँ पीछे दिख रही है स्ट्रेट फ्रॉम
द पीछे वाला पहाड़ी एंड देन ये आगे वाला पहाड़ी एंड देन दिस साइड वाला पहाड़ी. I'm going to cross it in the next video. I hope you like this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below, and then I will see you in the next video. Till then, bye bye.